आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मार्केट के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वित्तीय बाजार वित्तीय संपत्तियों को टैक्स करता है। ए ऑप्शन उत्पन्न, बी विनिमय, सी उत्पन्न एवं विनिमय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्पन्न एवं विनिमय। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डैश मुद्रा बाजार का अंग है। ए वाणिज्यिक बिल, बी समता अंश, सी पूर्वाधिकार अंश, डी ऋण पत्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाणिज्यिक बिल कमर्शियल पेपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुद्रा बाजार में डैश प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। ए अल्पकालीन, बी दीर्घकालीन, सी अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अल्पकालीन। क्वेश्चन नंबर फोर, खजाना बिल की अवधि डैश वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। ए ऑप्शन 1, बी 2, सी 5 एंड डी 10। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5, अल्प सूचना ऋण सर्वाधिक डैश होते हैं। ए स्थायी, बी तरल, सी महंगे, डी सस्ते। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तरल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक निवेशक को रुपीज डैश लाख के जमा प्रमाण पत्र लेने आवश्यक होते हैं। ए 5 लाख, बी जो है 10 लाख, सी 25 लाख एंड डी है 50 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 25 लाख। क्वेश्चन नंबर 7, डैश पूंजी बाजार का अंग है। ए मांग मुद्रा, बी प्राथमिक बाजार, सी गौण बाजार, डी प्राथमिक व गौण बाजार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्राथमिक व गौण बाजार। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक बाजार का संबंध डैश निर्गमनों से है। ए पुराने, बी नए, सी पुराने व नए, डी बहुत पुराने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी नए। क्वेश्चन नंबर 9, गौण बाजार में पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का डैश होता है। ए क्रय, बी विक्रय, सी क्रय विक्रय एंड डी स्टॉक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्रय विक्रय। क्वेश्चन नंबर 10, वित्त व्यवस्था का प्रमुख अंग कौन सा है। ए वित्तीय बाजार, बी वित्तीय संस्थाएं, सी वित्तीय प्रतिभूतियां, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से वित्तीय संपत्तियों में किसे सम्मिलित किया जाता है। ए अंश, बी ऋण पत्र, सी खजाना बिल एंड डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से वित्त की पूर्ति पक्ष कौन सा है। ऑप्शन ए वित्तीय संस्थाएं, बी बीमा कंपनियां, सी वित्तीय संस्थाएं एवं बीमा कंपनियां, डी उद्योग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वित्तीय संस्थाएं एवं बीमा कंपनियां। क्वेश्चन नंबर 13, वस्तुओं को गति प्रदान करने व अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाने का काम निम्न में से कौन करता है। ए थोक बाजार, बी परचून बाजार, सी वित्तीय बाजार, डी वित्तीय संस्थाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी वित्तीय बाजार। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से जीरो कूपन बॉन्ड की श्रेणी में क्या आता है। ए खजाना बिल, बी कमर्शियल पेपर, सी जमा प्रमाण पत्र, डी वाणिज्यिक बिल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए खजाना बिल। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से पूंजी एकत्रित करने की विधि कौन सी है। ए पब्लिक निर्गमन, बी बिक्री का प्रस्ताव, सी निजी प्लेसमेंट, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, सेंसेक्स डैश कंपनियों पर आधारित है। ए 30, बी 50, सी 100, डी 500। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 30 कंपनियों के आधार पर बनता है सेंसेक्स। इसके बाद 17 क्वेश्चन, एनएसई के सूचकांक को डैश कहते हैं। ए इंडेक्स, बी निफ्टी, सी सेंसेक्स एंड डी जो है लिस्टिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी निफ्टी। क्वेश्चन नंबर 18, निवेशकों को शिक्षा प्रदान करना सेबी का डैश कार्य है। ए संरक्षणात्मक, बी संचालन संबंधी, सी उपरोक्त दोनों, डी हो गया विकास संबंधी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संरक्षणात्मक कार्य है ये। क्वेश्चन नंबर 19, आंतरिक ट्रेडिंग का लाभ निम्न में से कौन उठाता है। ए सभी अंशधारी, बी सभी ऋण पत्रधारी, सी कंपनी की गुप्त सूचना रखने वाले, डी सभी कर्मचारी।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसका लाभ उठाते हैं कंपनी की गुप्त सूचना रखने वाले। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार ऑप्शन ए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, बी एक दूसरे को सहयोग देते संपूरक हैं, सी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, डी एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, एक दूसरे को सहयोग देते हैं और संपूरक है ये। क्वेश्चन नंबर 21, राजकोष बिल मूलतः होते हैं ए अल्पकालिक फंड उधार के प्रपत्र, बी दीर्घकालिक फंड उधार के प्रपत्र, सी पूंजी बाजार के एक प्रपत्र एंड डी उपर्युक्त कुछ भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अल्पकालिक फंड उधार के प्रपत्र होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 22, डैश मुद्रा बाजार प्रलेखों को तैयार बाजार रेडी मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा तैयार रहती है, ए OTCEI, बी NSE, सी उपरोक्त दोनों एंड डी डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये रेडी मार्केट उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रा बाजार डैश में व्यवहार करता है, ए अल्पकालीन कोष, बी मध्यकालीन कोष, सी दीर्घकालीन कोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, अल्पकालीन कोष। क्वेश्चन नंबर 24, नवीन निर्गमित अंशों में कौन व्यवहार करता है, ए गौण बाजार, बी प्राथमिक बाजार, सी ए तथा बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, प्राथमिक बाजार। क्वेश्चन नंबर 25, पूंजी बाजार में डैश में व्यवहार होता है, ए अल्पावधि कोष, बी मध्यावधि कोष, सी दीर्घावधि कोष एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दीर्घावधि कोष। क्वेश्चन नंबर 26, व्यापारिक बिल डैश लिखा जाता है, ए क्रेता द्वारा, बी विक्रेता द्वारा, सी बैंकों द्वारा, डी सरकार द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रेता द्वारा। वाणिज्यिक प्रपत्र की अधिकतम अवधि होती है, ए 3 महीना, बी 6 महीना, सी 12 महीना, डी 24 महीना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 12 महीना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, आदेश चलित पद्धति ऑर्डर ड्राइवन सिस्टम का प्रयोग डैश पर होता है, ए BSE, बी NSE, सी DSE एंड डी CSE। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, NSE। क्वेश्चन नंबर 29, डैश OTCEI का प्रवर्तक है, ए UTI, बी ICICI, सी IDBI एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उपरोक्त सभी। OTCEI व्यवहारों में डैश पैदा करती है, ए तरलता, बी पारदर्शिता, सी उपरोक्त दोनों एंड डी देरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, काउंटर रसीद का प्रयोग डैश पर किया जाता है, ए NSE, बी OTCEI, सी BSE एंड डी DSE। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, OTCEI। NSE पर सूचीबद्ध होने के लिए दत्त पूंजी की सीमा डैश है, ए ₹3 करोड़ व अधिक, बी 30 लाख व अधिक एंड सी 10 करोड़ व अधिक एंड डी है 10 लाख व अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 करोड़ व अधिक। क्वेश्चन नंबर 33, थोक ऋण बाजार निम्न में से किसका अंग है, ए OTCEI, बी NSE, सी BSE एंड डी DSE। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, NSE। क्वेश्चन नंबर 34, सरल पहुंच निम्न में से किस शेयर बाजार की विशेषता है, ए BSE, बी OTCEI, सी NSE एंड डी OTCEI व NSE। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, OTCEI व NSE। क्वेश्चन नंबर 35, OTCEI की स्थापना कब हुई, ऑप्शन ए अक्टूबर 1990, बी अक्टूबर 2000, सी नवंबर 1992 एंड डी है नवंबर 2005। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अक्टूबर 1990। क्वेश्चन नंबर 36,
स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं? ए ऐच्छिक, बी आवश्यक, सी अनावश्यक, डी अनिवार्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनिवार्य, कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य है? ए उज्ज्वल, बी अंधेरे में, सी सामान्य और डी कोई भविष्य नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उज्ज्वल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, स्कंद विपणि डैश की हित की सुरक्षा करती है? ए निवेशक, बी कंपनी, सी सरकार, डी किसी का नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए निवेशक। क्वेश्चन नंबर 39, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? ए दिल्ली, बी मुंबई एंड सी कलकत्ता एंड डी जो है वो है चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मुंबई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।